सन 1844 को खैरीगढ़ के जो राजा थे गंगाराम शाह, वो एक मैन ईटर शेर का शिकार करने के लिए एक जंगल में गए थे। ये वही जंगल था जो जहां पर आज दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। उसी जंगल में जो राजा थे वो शिकार करने के लिए गए थे और पेड़ के ऊपर 20 फुट की ऊंचाई पर वो मचान बांध कर बैठे हुए थे। सन 1844 में जो बंदूकें थी, जो राइफलें थी, वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती थी, इसलिए जो राजा थे वो अपने साथ 7-8 बंदूकें ले गए थे और साथ में अपना एक सहयोगी ले गए थे जो कि बंदूक में गोली भर भर के उनको देता था। और उस समय एक बंदूक में केवल एक ही गोली आ सकती थी। और जैसे ही वो मैन ईटर टाइगर आया तो जो गंगाराम शाह थे उन्होंने उस टाइगर के ऊपर गोली चला दी और जो गोली से जो टाइगर था वो थोड़ा घायल हो गया और टाइगर ने भागने की बजाय अब गंगाराम से ही दो दो हाथ करने की सोची और जोरों से दहाड़ता हुआ वो टाइगर उस मचान के ऊपर पेड़ के सहारे जोश में 20 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसी बीच गंगाराम शाह ने दूसरी बंदूक उठा करके और फायर उस पर किया, लेकिन शेर के ऊपर ना तो फायर की आवाज का कोई असर हुआ, ना ही भागते हुए शेर पर कोई निशाना लगा। और शेर ने गुस्से में आकर के उस मचान के ऊपर गंगाराम शाह को पकड़ लिया और दोनों के बीच उस मचान के ऊपर संघर्ष हुआ। उसके बाद दोनों शेर और गंगाराम शाह जमीन पर आ गिरे, लेकिन जो शेर था वो तो जमीन पर अपने पंजों के सहारे उतर गया, लेकिन गंगाराम शाह शेर से पहले ही घायल हो चुके थे। और उसके बाद नीचे गिरे हुए गंगाराम शाह जो राजा थे उसको शेर ने गले से पकड़कर मार डाला। और इस प्रकार एक शिकारी की शेर के हाथों ही मृत्यु हो गई और शेर का शिकार करने गंगाराम राजा गए थे और वो खुद शेर का शिकार हो गए। ठीक उसी जगह पर जहां पर वो गंगाराम शाह राजा मारे गए थे, वहां पर उनकी जो रानी थी वो आकर के सती हो गई। और उस समय सती प्रथा यद्यपि इतनी प्रचलन में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रानी वहां पर सती हो गई और उस जगह पर ही आज भी सती मठ बना हुआ है। और वो इलाका दुधवा नेशनल पार्क में सतियाना जोन के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर आप दुधवा नेशनल पार्क जाओगे तो सतियाना जोन एक ग्रासलैंड आता है और वहां पर आज भी वो सती मठ बना हुआ है। और आज भी सतियाना जोन का जो ग्रासलैंड है वो बारहसिंगों के लिए और अपने दुधवा पार्क के टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे ही पुरानी पुरानी जंगल की बातों को जानने के लिए मेरे चैनल वाइल्ड लाइफ कुलदीप को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ें, जिसमें आपको जंगल के बारे में पुरानी पुरानी बातें बताई जाएंगी।